सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नॉन ग्रेजुएट का जो फॉर्म है, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट होता है ना। तो उसका जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करना है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, क्या इसकी लास्ट डेट है। और इसको आपको पता है कि लास्ट डेट नज़दीक ही है। और ये देखो यहाँ पर लिख रखा है 27, ठीक है, मतलब कि 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो फटाफट चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो पता है आपको, जनरल वाला 500 और SC ST के है 250, ठीक है ना। बाकी सभी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनकी जो फीस है वो है 250। और जैसे ही आप इस फॉर्म को अगर एक बार अप्लाई करने के बाद आप पर अगर फर्स्ट स्टेज आप एग्जाम देने जाओगे, फर्स्ट CBT 1 को, है ना, तो फिर आपको ये पेमेंट जो 250 रुपये आपके लग रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, प्रिंट तक मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, क्लास 12th वाले जो भी बच्चे हैं वो अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है, आराम से। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक here करेंगे। कल लंबे दोनों धीरे चल रहा है, मैच शो दूं। तो देखिए गाइज, ये हमारे पास इसका ऑनलाइन जो पोर्टल है वो हमारे सामने खुल चुका है। आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। तो वो कैसे करेंगे सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखिएगा, अभी अप्लाई लिखा हुआ है, तो अप्लाई करने पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे। एक तो क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आएगा, इसको बस क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। बस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने इंडिया से हो तो आप इंडिया भर देना, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहां से इसको क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल का होता है, रेलवे, है ना। अब जहाँ पर देख क्या लिखा है फुल नेम, तो आप अपना फुल नेम लिख दीजिए कुछ भी, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ राहुल भदौरिया, ठीक है। और यही नेम आपको फिर से रिटाइप करना है, राहुल भदौरिया, ठीक है। ये हमने नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने नेम चेंज कराया, तो आपने कराया तो यस कर देना, नहीं करा तो नो पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जैसे कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे देखो यहाँ पर पहले ईयर पे चले जाते हैं अपन। ईयर जैसे 94 है ना। तो फिर यहाँ पे आप मंथ पे क्लिक करोगे तो आपका मंथ आ जाएंगे, ठीक है। जनवरी हो गया। अब जनवरी के अंदर कौन सी डेट है मैंने बता दिया, मेरी 10 जनवरी है 1994, तो ये है हमारी डेट, ठीक है, ये होगी। अब यहाँ पर फिर से आप टिक कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 जनवरी, फिर 1994, ठीक है। उसके बाद में अपना जेंडर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर से रीड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, जो आपके आपके फादर का नाम जो भी है ना, वो लिख दिएंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने इसमें नाम, फादर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मदर नेम वो लिख देना, ठीक है। यहाँ पर फिर से रीटाइप करना, ये लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना, अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है, ठीक है। आप इसको आधार कार्ड को वेरीफाई करना जरूरी है, अदर नहीं तो आपका वो आगे फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है। इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये सारा बता देगा भाई आपका क्या क्या है ना। इसको बस एक्सेप्ट कर देना है ना। ये लो, ये फुल एक्सेप्ट हो गया है। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मेल, है ना। फुल नेम आपको जो भी है वो लिख देना, राहुल, राहुल भदौरिया, ठीक है, 10 जनवरी 1994, ये हो गया। आपने ये सेलेक्ट कर लिया और इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसमें मेरे आधार कार्ड की डिटेल है वो मैच नहीं कर रही, तो इसमें शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, BHADORIY, हाँ ये देखो, ये थोड़ी नेम के अंदर गलती हो गई है, RIYA। अब देखो ये वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। हमने आधार कार्ड जो है वेरीफाई कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। जिससे आप ईमेल आईडी डालोगे आपकी, तो उस पर क्या एक OTP जाएगा, जिससे मैं डाल देता हूँ, राहुल
डॉट वाई टी डॉट मैथ्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। ठीक है जी, मैंने अपनी ईमेल आई डी डाल दी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो भी है आपका, 7733872573 और मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपके पास एक ओटीपी आएगी आपके मेल पर। ठीक है, तो वो जो ओटीपी आएगी वो आपको यहाँ पर री एंटर करनी है ना। जैसे आप इस पर डालोगे तो जो आपको ओटीपी आपको मेल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को हो गया है, अब मैं यहाँ पर अपने ओटीपी डाल देता हूँ, मेरे को जो भी रिसीव हुई है। ठीक है, 183081। ठीक है, ऐसे ही फिर आप मोबाइल पे करना है, तो मोबाइल पे जनरेट ओटीपी कर दीजिएगा, फिर आपको मोबाइल के पास भी ओटीपी आ जाएगी, 2280 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 228058। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अब आपको क्या है, अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मेरा एक पासवर्ड बना लेता हूँ कुछ भी मैं अपने अपना अलग से। ये हो गया मेरा पासवर्ड, अब मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ एक बार। ये हो गया, पासवर्ड मैच हो कर गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना, जो भी यहाँ पर आपको शो दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए, तो आपको जो भी शो हो रहा है ना, ये पूरा कैप्चा डालिए, 575746। इसको करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, आप इसको प्रीव्यू करोगे तो देखिए आपकी सारी डिटेल दिखा देगा आपको कि आपने क्या क्या यहाँ पे फिल किया है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लो, अगर आपको लगता है गलत हो गया है तो आप फिर से एडिट पे क्लिक करके फिर से बैक जाकर अपना ये चीज सही करवा सकते हो। ठीक है, मतलब फिर से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब लगे कि हाँ सब कुछ चीज़, तो फिर उसको यहाँ पे आई हैव रीड, इस पे तो सारी चेक है, जो सारी है करेक्ट है, आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, फिर क्रिएटर अकाउंट कर दोगे। जैसे ही बच्चों आप इसको क्रिएटर अकाउंट कर दोगे, तो फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो एक मेल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और अपनी ओटीपी डाल देता हूँ उनको, 872573। और यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो मैंने सेलेक्ट करा है, जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट करा है, वो डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कैप्चा एंटर करना है, 8161, और ये लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे बच्चों, तो आपके पास सीए खुल जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लिक कर देंगे, ये आ गया। अब देखो, अब आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखो, इसका जो प्रोसेस है वो सेम है, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है वो, जो 12th पास है वो, और जो ग्रेजुएट है। ठीक है, ये तो है अंडर ग्रेजुएट के लिए लिखा हुआ है, देखो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, और ये है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि आपको 12th पास हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, 12th पास वाले इसमें एलिजिबल हैं। और ये ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट कर चुके हो। अब जो आपको लेना है उसके लिए आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच, जैसे हम इसका अंडर ग्रेजुएट वाला का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। आपको किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है, किस रीजन से, वो आपको यहाँ पर जाके क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे को सिलेक्ट करना है अजमेर, तो मैंने अजमेर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्लिक करना जरूरी है कि आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी एनआरसी, मतलब मैं किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट से कभी मेरे को डिवाइड नहीं किया गया है ना। ये आपको एग्रीमेंट करना है, इसके बाद फिर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, फिर आपके पास से और इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो ये देखो दिखा रहा है आपको। यहाँ तक तो आपकी जो फिल हुई हुई है, वो सारी चीज दिखा देगा। अब आपको आगे से और फिल करना है कि आप मैरिड हो, यहाँ पे लिख देना अनमेरिड। आपका रीजन हिंदू रिलीजन। ठीक है, मदर टंग आपकी क्या है, आप कौन सी भाषा है यूज करते हो, वो हिंदी वगैरह लिख देना आप अपने हिसाब से। ठीक है, और ये देखो चॉइस क्या लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आप अपनी एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज है वो चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को मान के चलो इंग्लिश में करना है, तो मैंने इंग्लिश क्लिक क्लिक कर दिया, है ना। और कोई आपके देखो क्या लिखा हुआ है, कोई परमानेंट विजिबिलिटी मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, कोई ऐसा अपने मार्क दे दीजिए जो आपके बॉडी पर मार्क्स हो, जो दिखा सके। ठीक है, तो उसके लिख दे, में से मेरे पास है, मेरे नेक पर है, तो मोल ऑन नेक। ठीक है, फिर टू
टू है ही नहीं तो आप जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक को ही फिल करना है, स्टार मार्क जहां पर हो वही चीज फिल करनी है आपको। ठीक है। कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से आते हो, मतलब किस कास्ट से आते हो, तो आप जैसे मैं एस सी से आता हूँ, तो आप एस सी लिख देना, शेड्यूल कास्ट से। ठीक है। कास्ट नंबर जो भी है, नेम ऑफ द कास्ट जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं अपना जो कास्ट है उसका नाम लिख देता हूँ, या सर्टिफिकेट नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी लिख देता हूँ, किस स्टेट से आपने इश्यूइंग कराया है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे अपना। ठीक है। जैसे कि सेंट्रल से है ना। अच्छा, मेरा सेंट्रल से, मैं सेंट्रल से कर दिया है इसको। ठीक है, ये सारी चीज हो गई है। और यहाँ पर आपकी स्टेट इश्यू करने वाली स्टेट कौन सी है, राजस्थान है ना आपका, जो भी हो आप वो चीज करोगे। ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू, जो आप जिस डेट को आपको इश्यू हुआ है उसको कर दीजिए, आप कुछ भी ये सेलेक्ट करके। ठीक है। आपकी जो डेट होगी सर्टिफिकेट होगा उस पर होगा वो चीज। ठीक है, ये कर देना। ओके। जैसे ये कर दिया मैंने, उसके बाद में आप इसको डू यू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, अगर आपको एग्जाम देने के लिए अगर उसकी जरूरत है रेलवे पास की, अगर आप फ्री में सफर करना चाहते हो तो रेलवे उसके लिए प्रोवाइड कराता है, आपको टिकट मिल जाएगी, पास मिलेगा। जिसकी सहायता से आप एग्जामिनेशन देने ट्रेन के जरिए फ्री में आप जा सकते हो, आपको कोई चार्ज ले जाए ले नहीं जाएगा। ठीक है। अब इससे चाहिए तो आप यस कर देना, अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपके पास में ही है तो कोई बात नहीं, आप नो कर देना। ठीक है। उसके बाद फिर आपको नियरेस्ट रेलवे जो है वो आप लिख देना, है ना, जो भी आपके पास नियरेस्ट रेलवे, जैसे मेरे अजमेर जंक्शन है। ठीक है, अजमेर रेलवे। अजमेर रेलवे। ठीक है। स्टेशन, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है, मतलब कि कौन सा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ताकि वो इससे क्या कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा आपकी डिटेल्स को। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो भी परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर एक बार, यहाँ पर आपको फिर से एक बार लिख देना है। जैसे राजस्थान, ये राजस्थान लगा दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जो भी पड़ता है, जैसे अजमेर है अजमेर कर दिया, है ना। और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया कुछ भी। ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, सिटी है, विलेज जो भी है आपका, वो सिटी का नाम या विलेज का नाम वो लिख देना। ठीक है। और ये हो गया आपका। वो उसके बाद में देखो पिन कोड डाल देना, पिन कोड डालने के बाद में क्या बोल रहा है, टिक इफ द परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो दोनों सेम ही है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, देखिए आपको ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है। जैसे आप इसको सेव कर दोगे तो यहाँ पे बताया, क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। ठीक है। जैसे हम इसको अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये अपलोड कर दिया। ये देखिए, ये अपलोड हो गया, सक्सेसफुली अपलोड हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करना है, सेव कर दो इसको। ठीक है, ये सारी डिटेल क्या होगी, सेव हो गई है। अब आपको नेक्स्ट जाना है, आप नेक्स्ट चले गए। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको जो दूसरी डिटेल है वो आपको फिल करनी है, जैसे कि क्या है, आप एक्स सर्विसमैन हो। आपने एक्सप्रेस सर्विसमैन का मतलब होता है कि आपने क्या पहले कहीं जॉब करी है, तो आपने नहीं करी है तो नो कर देना, यस। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो जहाँ आपने पहले पहले कोई जॉब करके, तो वो आप कर देना। ठीक है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको कोई है डिसेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर देना। ठीक है। आप इसके अंदर भी नो कर देना। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। ई ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, नो, इसको भी नो कर देना आप। ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय पहले से रह चुके तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। ठीक है। इसके बाद में द नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब आप हो ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, क्योंकि आपने अगर जब नो ही कर रखा है तो नो ही कर देना इसको। ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों देखो ये है, बैंक डिटेल मांग रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये बैंक डिटेल क्यों मांग रहा है, बैंक डिटेल इसलिए मांग रहा है ताकि आप जो एग्जाम देने जाओगे तो इसमें जो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस जो लग रही है 250 रुपये, वो आपको रिफंडेबल है। मतलब जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल हो जाएगी। जैसे आपको कोई भी अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जैसे मैं नाम लग दिया अपना, जो भी आपके नाम से अकाउंट है उसको लिख देना। ठीक है, ये लिख दिया मैंने नाम। ठीक है। अकाउंट नंबर लिख देना आप अपना जो भी है।
ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर से इसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, लो इसको फिर से लिख देते हैं हम। है ना, कंफर्म करना है इससे फिर से। तो यहाँ पे फिर से लिख दो 30। ठीक है, उसके बाद में, है ना, अब जैसे देखो ये मैच नहीं कर तो आपका, अगर इसको ढंग से डालो दोबारा से, हम इसको फिर से करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी आपका आईएफएससी कोड है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, इसको कंफर्म कर देना। ठीक है, तो आपका ये बता देगा सारा चीज़, कंप्लीट दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद में आप उसको सेव कर देना और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, फिर ये आपकी फाइनल स्टेज आएगी जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लेकिन आपने क्लास 10th के लिए कर रखा है, तो आप क्लास 10th के लिए ही यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिल कर देना, जैसे स्टेट कौन से से कर रखा है आपने, है ना, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस स्टेट से करी है, मतलब क्लास 10th जो है आपने, तो मेट्रिकुलेशन का मतलब होता है क्लास 10th। तो जो भी आपने जैसे क्लास 10th के अंदर जो सब्जेक्ट कहाँ से करा है आपने ये, वो अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना। है ना, जैसे मैं राजस्थान से करा है तो मैं राजस्थान कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ इसमें जयपुर डाल देता हूँ। ठीक है, बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से करा है, यहाँ पे आपको सीबीएसई सीबीएसई लिख देना, आरबीएसई तो आरबीएसई लिख देना। ठीक है, तो मैंने आरबीएसई से करा था, आरबीएसई लिख दिया है। ठीक है, डेट ऑफ, ये देख लेते हैं, है ना, है ना, कुछ भी आप फिल कर देना इसमें। 2009, रुक जाओ, तो इसको और करते हैं 9। ये आपका जून 16 ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे पूरा नंबर 0343596। ठीक है, ये हमने रोल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अपना जो मार्क्स कम सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि आपकी जो मार्कशीट है क्लास 10th की, वो यहाँ पर आप अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे हम इसको अपलोड कर देंगे तो फिर ये भी हमारा जो स्टेप है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, ये जाओ, ये साइज में बता रहा है कोई दिक्कत है, तो मैंने फिर से अपलोड कर दिया। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए तो यहाँ पे कर दिए, है ना। उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, ये रहा, है ना, हमने ये यहाँ पर सेव कर दी और ये अपलोड हो गया अब सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद में आपको कोई और अपने एक्स्ट्रा एजुकेशन अपलोड करें तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, फिर नेक्स्ट करेंगे। बस नेक्स्ट करने के बाद में आपको इसमें एसेंशियल करें, प्लीज फिल अप द एसेंशियल एजुकेशन। अच्छा, जैसे राजस्थान से करी है, राजस्थान, ये रहा जयपुर, स्टेट राजस्थान। ये जयपुर, आरबीएससी, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर फिर से इसको डाल देना।
ठीक है, जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो आपका फोटो अपलोड के लिए आएगा। ठीक है, तो फोटो अपलोड में केवल आपको अपने फोटो अपलोड करने हैं, है ना। और उसके बाद में एक फोटो और आपका सिग्नेचर, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद में फोटो अपलोडेशन है। ठीक है, और उसके बाद में बस आपको क्लिक करके आपका पूरा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हो, और आप फटाफट से आप इस फॉर्म को ओपन कर लीजिए और फिल कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि लास्ट डेट अब नज़दीकी है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि वो उसको भी फॉर्म फिलअप करने के अंदर हेल्प मिले। अगर किसी को फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कोई गलती लगती है तो वो मॉडिफाई भी